वेलकम टू स्टडीमेट। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले 9th चैप्टर तत्सम और तद्भव। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमने थ्योरी वाली जो क्लास है वो पहले से कर रखी है। प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लोर कर लीजिए, PYQ करवाई जाएंगे यहाँ पे। और ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नेक्स्ट PYQ कोर्स भी लाने वाले हैं, इंग्लिश GS हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हानि, लोक, रात, दुग्ध। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसमें क्या है? तत्सम जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। लास्ट लेसन में भी की थी डेफिनेशन। रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप रात्रि है, जैसे संस्कृत में नहीं पढ़ते। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है तो याद रखना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल डैश शब्द का उदाहरण है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। इसमें ध्यान से देखोगे ना, दो वर्ड है, राज और महल। ठीक है, तो इसमें आएगा यौगिक। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलने से प्राप्त नए सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल शब्द राज और महल शब्दों के मेल से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया डैश शब्द के अंतर्गत आते? यौगिक, विदेशी, अविकारी, विकारी। तो ये आते विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें जैसे संज्ञा का है, जैसे नाम भी दिया जाता है और वो कह के भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? खीर, घोड़ा, सपत्नी और सत्तू। तो इसमें खीर, घोड़ा, सत्तू, ध्यान से देखो, इसमें तत्सम शब्द नहीं है, शब्द है, सॉरी, तत्सम शब्द है। अब सपत्नी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सोत होगा। तद्भव क्या है? खीर, तत्सम शीर। घोड़ा का हिंदी में जैसे जो संस्कृत से लिए घोड़ा, और गोटक संस्कृत में सत्तू, सत्तू। ठीक है, जो डायरेक्ट हमने डेफिनेशन की थी, अब दोबारा बता देता हूँ। देखो, इसमें डेफिनेशन क्या है? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है, और डायरेक्ट संस्कृत वाली वर्ड है, जैसे रात्रि हुआ, घोटक हुआ। तो आपने छोटी क्लास में भी किया होगा संस्कृत के। निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, हरिद्वार, हल्दी, हलदर, हरिंदर। तो इसका है हल्दी। हरिद्रा शब्द का तद्भव है हल्दी। ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब इनमें ना गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। प्रैक्टिस करो, अगर हो जाए ठीक है, क्योंकि इतने शब्दों की डिक्शनरी नहीं है किसी के पास भी संस्कृत का। कोई भी हो, बेसिक में कर रखी है उन्होंने, गलत होने की संभावना होती है। बस एक आधा थोड़ा लॉजिक और तुक्का लगा देना। जैसे हरिद्रा है, हरिद्रा का मतलब हल्दी होगा, हलदर तो नहीं हो सकता, हरिंदर भी नहीं हो सकता। थोड़ा हरिंदर और हल्दी में थोड़ा डाउट लगेगा। तो ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा, क्योंकि यूपी और राजस्थान में हिंदी की स्पेशल बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हरियाणा वाले कम ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? वर्ष, वक्त, बरखा, बोरा। उत्तर नहीं है। कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का? इसमें क्या है? भक्त तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। यह तत्सम है, इसका तद्भव रूप भक्त होगा। ठीक है, तो ये है तत्सम, संस्कृत से जो लिए है डायरेक्ट। भक्त, बोरा, बरखा। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन है, हस्त का तद्भव शब्द डैश है? तो इसका है हाथी। हस्त का तद्भव शब्द हाथ है, तथा हाथी का तत्सम हस्ती व सथल का तद्भव थल या थाल होता है। नेक्स्ट है, दधी एक तत्सम शब्द है डैश, उसका तद्भव शब्द है दही, घी, दूध। तो क्या है? दधी, दही, दही आएगा। दधी शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दही होगा। घी और दूध तद्भव शब्द है जिसका क्रमश से घृत और दुग्ध होगा, जो संस्कृत में होते हैं ना तत्सम। संस्कृत से आए हुए मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पूत, नयन, सवास, जीवा। इसमें आएगा पूत। सुवास का भी तुमने संस्कृत में देखा होगा।
ठीक है। नयन का भी जीवा, पुत्र शब्द तद्भव, इसका तत्सम पुत्र होता है। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द होगा, तो इसका होगा गर्मी। ठीक है, ग्रीष्म शब्द एक तत्सम शब्द है, गर्मी उसका तद्भव शब्द होगा। ये तो ऐसे बस पता नहीं क्या ऑप्शन देते थे, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते कई बार। तो पुष्कर का तद्भव शब्द है, पुष्कर, पोखर, पुकार, पैर, इनमें से कोई नहीं, तो होगा पोखर। पुष्कर विमान नहीं होता, जैसे पुष्कर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द पोखर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा ध्यान से देखा करो, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम को पहचानिए। शब्द के तत्सम को, आग, आँख, बगुला, वक, बगुला। तो ये वक है, देखो ऐसे लग जाए ना, जहाँ पे ये आधा लग जाए या जैसे कोई भी हो विसर्ग लग जाए लास्ट में, आँख बंद करके लगा दो, उसके ना 80% चांसेस होते हैं। ठीक है, विसर्ग वाले में तो संस्कृत होगा, ये तो 100% है। जो ऐसे क्या आधा दिख जाए ना, आधा तय ऐसे ऐसे दिख जाए, तो समझ लेना वो तत्सम है, संस्कृत वाले हैं, तो उनको टिक कर दिया करो। ऐसे डी, वक तत्सम शब्द का उदाहरण है, इसका तद्भव रूप है बगुला। आग, अग्नि, आग का तद्भव तत्सम है अक्सी, बगुला है वक। ये याद रखना, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेंगे ऑप्शन ही उठा के कई बार, क्या बोला, बगुला का पूछ लेंगे वक, आँख का पूछ लेंगे अक्सी। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य शब्द के उदाहरण है। तो ये सीधे सीधे लग रहे हैं, अविकारी भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, तो क्या है तत्सम। अग्नि, जल, कोकिल, सूर्य तत्सम शब्द के उदाहरण। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होता है तत्सम, तथा जिन शब्दों का प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। पिपासा, आज, पता, परख। तो ये पिपासा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव व्यास होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन। सांप, दधी, गाँव, खीर। पीछे किया था ना दधी, तो ये है सी, दिए गए विकल्प में दधी तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव दही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन। घर, निभा, काठ, गृहिणी। तो यहाँ पे डाउट होगा काठ और गृहिणी में। ठीक है, तो इसका क्या है, घर का ग्रह है, काठ का काष्ठ है, निभा का निर्वाह, तो डी आंसर है, गृहिणी तत्सम शब्द है। विसर्ग का प्रयोग शब्दों में ही होता है, देखो आ गया ना, तत्सम शब्दों में होगा विसर्ग का प्रयोग, तत्सम शब्दों में ही होता है, ना विदेशी में होगा ना तद्भव में होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान। लाख, भ्राता, काठ, खेत। तो काठ में और भ्राता, ये डाउट होगा, लेकिन इसका काठ का होता है को कास्ट, ऐसा कुछ होगा, ठ आएगा उसमें, ये याद रखना, लेकिन उसमें केवल ठ नहीं आएगा। तो भ्राता तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बाई होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 10th चैप्टर में विराम चिन्ह में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये कंप्लीट लेक्चर की जो सीरीज चल रही है, इसको आप कमेंट करके बताइए और सजेशन, क्योंकि हम आगे इंग्लिश, जीएस वगैरह सारे जितने भी EHSSC के होने वाले हैं, ग्रुप डी के और CET मेंस में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यहीं से पूछे जाएंगे सारे के सारे। PY को पे इतना जोर डालिए, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट सीरीज चलने वाली है हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।